तो अगर हमारा टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो क्या करेंगे? रीजनेबल टाइम में से पूरा किया जाएगा। तो अगर टाइम हमारा स्पेसिफाइड है तो परफॉर्मेंस शुड बी, एक्सटेंशन कोड लेके आओ, performance should be at the specified time, at the time specified। और अगर टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो ये काम आपको कब करना है? विद इन रीजनेबल टाइम। And reasonable time is a question of fact। ये जो reasonable time है, ये reasonable time हम पहले भी बात कर चुके हैं। It is a question of fact। इसका मतलब ये कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई रीजनेबल टाइम क्या चीज है, कितना होना चाहिए इस केस में। दैट मीन्स इट इज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक बात है कि नहीं? इसका मतलब ये कि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मिल्क प्रोवाइड करने का, तो इस बात को आप समझ लीजिए कि भाई मिल्क जो है वो एक पेरिशेबल कमोडिटी है। अगर पेरिशेबल होगी तो होगा क्या? पेरिशेबल के केस में ये काम करने के लिए आपके पास बहुत थोड़ा समय है। ठीक बात है कि नहीं? यानी कि कुछ घंटे। तो इस सर्कमस्टेंसेस के अनुसार तो टाइम बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही कार बेचने का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो डेफिनेटली टाइम मुझसे ज्यादा अवेलेबल होगा। और अगर ये कोई घर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो तो टाइम और ज्यादा अवेलेबल होगा। लेकिन इन तीनों एग्जाम्पल में भी उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। इसीलिए ये जो रीजनेबल टाइम है उसमें भी वेरी करेगा। राइट? सो इट ऑल डिपेंड्स के सर्कमस्टांसेस, प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस क्या है। आइए आगे चलें। तो पहला केस हमारा टाइम का, आइए बुक में से पढ़े, पेज नंबर 117 पर आ जाइए। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस लिखा है। वेयर नो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, नंबर 1, तो ये इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन रीजनेबल टाइम। नोट, रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। राइट? और आगे लाइन क्या लिखेंगे आप? It is a question of fact. It is to be decided by court according to the prevailing circumstances. Where time of performance is specified, तो इसका मतलब आपको परफॉर्मेंस कब करनी है? At the time specified। इसका मतलब ये कि आप अगर ये परफॉर्मेंस करोगे तो ये किस में होगी? यूजुअल बिजनेस आवर्स में होगी। किसी भी अनयूजुअल टाइम में आप इस परफॉर्मेंस को करेंगे तो ये वैलिड परफॉर्मेंस नहीं मानी जाएगी। आइए पढ़े। सो वेयर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, इफ अ प्रॉमिस is to be performed on a specified date, the promisor must perform the promise on the day fixed during the usual business hours and at the place at which the promise is
प्रॉमिस ऑट टू बी परफॉर्म, उसी वक्त ये पूरा होना चाहिए जिस समय दिया गया था। आइए आगे चलें। अब जहां पर प्लेस फिक्स ना हो, मैंने आपको एक केस बताया था जहां पर एक फर्नीचर मेकर से आपने क्या कहा कि भैया हमारा फर्नीचर बना दो। उसने कहा ठीक है जी, इस काम के 30,000 रुपए लूंगा। हमने कहा डन। अब एक हो गया प्रॉमिसी और बाकी दूसरे कौन हो गए? प्रॉमिसर। तो प्रॉमिसर जो है यानी ये फर्नीचर वाला कारपेंटर, इसकी ड्यूटी बनती है कि अगर प्लेस फिक्स्ड ना हो तो ये पहले पूछे कि जी बताओ मैं ये फर्नीचर कहां बनाऊं, अपनी शॉप से बना कर ले आऊं या फिर आपकी जगह पर आके मुझे बनाना है। इज इट क्लियर? तो अगर तो प्लेस स्पेसिफाइड है, प्लेस इज स्पेसिफाइड, तो नॉर्मल सी बात है एट स्पेसिफाइड प्लेस हो जाएगा। दोनों ने मिलकर पहले ही उस बात को तय कर दिया था। लेकिन अगर स्पेसिफाई ना हो, इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइड, फिर क्या होगा? फर्स्ट केस क्या होना चाहिए? ए पॉइंट क्या होना चाहिए? कि ड्यूटी ऑफ प्रॉमिसर, पहली ड्यूटी किसकी बनती है? प्रॉमिसर की ड्यूटी बनती है। किसकी ड्यूटी? प्रॉमिसर की। प्रॉमिसर क्या करेगा? प्रॉमिसर जो है विल आस्क फॉर द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, फॉर द प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट क्लियर? मान लिया जाए फर्नीचर वाले ने नहीं पूछा कि जी कहां बनाने आऊं फर्नीचर, तो फिर किसकी ड्यूटी बनती है? प्रॉमिसी की। प्रॉमिसी बोलेगा कि भाई तुम्हें फर्नीचर तो बनाना है लेकिन बनाओगे कहां, ये तो तुमने पूछा ही नहीं। तो अगर प्रॉमिसर ना पूछ पाए, इफ प्रॉमिसर फेल टू आस्क, then it is the duty of, बोलिए किसकी? promisee. It is the duty of the promisee to fix place for performance, to fix place for performance. इज इट क्लियर? तो ये है हमारा सारा का सारा केस टाइम और प्लेस का। आइए पढ़े प्लेस के बारे में। वेयर नो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज फिक्स्ड, वेन नो प्लेस इज फिक्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू आस्क द प्रॉमिसी टू फिक्स अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस एंड परफॉर्म इट एट सच प्लेस। फोर्थ पॉइंट, where performance on application by the promisee, where the promiser had not undertaken to perform the promise, without an application by the promisee, promise लिखा है इसे promisee कर दीजिएगा, and the promise is to be performed on a certain day, it is the duty of the promisee to apply for the performance at a proper place and within the usual hours of business। यानी अगर हमारे इस प्रॉमिसर ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो फिर किसकी ड्यूटी है? प्रॉमिसी की, टू फिक्स दैट प्लेस। इज इट क्लियर? तो ये पहला पॉइंट हमारा टाइम और दूसरा प्लेस। फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट का बी पार्ट, और यहां पर सेकेंड पॉइंट, सेकेंड का ए और सेकेंड का बी।
जरा जल्दी से नोट करिए। लिखा सभी ने? तो टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस इज फिनिश्ड, राइट? जल्दी नोट करिए। जिन लोगों ने नोट कर लिया एक बार रीडिंग जरूर कर लीजिएगा, टाइम प्लेस दोनों मेजर पॉइंट्स की। लिख लिया सभी ने?
चले जी आगे। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 करें जरा हम। एफ लेट्स प्रैक्टिस का। वेयर द डे ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड देन द प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड ऑन द स्पेसिफाइड डे एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल बिजनेस आवर्स। तो आंसर हो गया डी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 2, A promises to deliver goods to B on a certain day on payment of 50,000. A dies before that day. Answer is C. The contract can be enforced against A's representatives and B is bound to pay 50,000 to A's representative. अच्छा, मान लीजिए कि ये डिलीवरी ऑफ गुड्स का केस ना होता, कोई पेंटिंग बनानी होती, फिर क्या होता? क्या ए के रिप्रेजेंटेटिव इसके लिए लायबल होते? तो जहां पर्सनल स्किल का काम हो और कौन एक्सपायर हो जाए, प्रॉमिसर एक्सपायर हो जाए, तो उसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह काम करने की जरूरत नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड जो है क्या लिखा है जरा देखिए। रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ, ओल्ड बुक का 4th क्वेश्चन और न्यू बुक का जरा चेक करिए। रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस कौन सा क्वेश्चन है आपका? 4th। जरा 3rd क्वेश्चन आइए देखें क्या लिखा है। 3rd क्वेश्चन इज, अपॉन एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बाय द प्रोमिसर, if the promisee neglects to provide or does not provide reasonable facilities for performance, then the promisor is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. यानी अगर मान लिया जाए प्रॉमिसर तो जो है अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार है, लेकिन प्रॉमिसी उसे इस काम को पूरा करने नहीं दे रहा, नेग्लेक्ट कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को, तो हम क्या मानेंगे कि प्रॉमिसर अपनी सारी लायबिलिटीज से मुक्त हो गया। आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए, रीजनेबल टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। आंसर है हमारा बी। ओके,